अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने पढ़ना है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बैंड थ्योरी बेसिकली कंसर्न करती है सॉलिड्स के साथ, और सॉलिड में बेसिकली मेटल्स आ जाती हैं और भी बहुत सारे सॉलिड्स आ जाती हैं। और बैंड थ्योरी बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंड थ्योरी में वो ये है कि ये कंसर्न करती है अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड अदर सॉलिड्स, कि हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो इंसुलेटर्स हैं या फिर वो सेमी कंडक्टर्स हैं। बहुत सारी जो मेटल्स की या सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ठीक है, ओवरऑल ये थ्योरेटिकल वर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है सोडियम मेटल। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी बेसिक क्या चीज़ है। हमने सोडियम लिया है। ठीक है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3p में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब आप देखें कि इसका जो वैलेंस शेल है ये 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3p में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है, अब आप देखें जो वैलेंस जो हमारे पास शेल्स हैं, वैलेंस शेल को अब हम यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वो पार्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और वो पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पर वो पार्ट जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसको हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। मीन्स के 2p6 और 3s1 में 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, 3s1 में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर बेसिकली क्रिएट करेगा वैलेंस बैंड। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो पार्ट जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो पार्ट जिसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि जो 2p6 और 3s1 है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसको हम ये यहाँ पर क्रिएट करेगा वैलेंस बैंड। ठीक है, और कंडक्शन बैंड वो है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्प्टी बैंड भी बोलते हैं कंडक्शन बैंड को। ठीक है, अब यहाँ पर होना ये है कि जो बेसिकली अब दोनों बैंड्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस पाया जाता है। अब आपको पता है कि कोई चीज़ अगर हैवी हो, जिसके एक बॉक्स है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा एज़ कम्पेयर टू दोज कि हमारे पास जो एक एम्प्टी चीज़ है। ठीक है ना, एम्प्टी चीज़ ऊपर रहेगी और जो चीज़ हैवी है वो नीचे बैठ जाएगी। सो यहाँ पर जो हमारे पास वैलेंस बैंड है तो उसकी वो बेसिकली लो एनर्जी लेवल पे मौजूद होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है ना, वो हैवी होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से वो नीचे वाली साइड पे मौजूद होगा। और हमारे पास जो कंडक्शन बैंड है एम्प्टी होने की वजह से ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, वैलेंस बैंड से ऊपर। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के दरमियान में हमारे पास एक स्पेसिफिक जोन आ जाता है। दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास यहाँ पर इनकी एनर्जी का डिफरेंस है, तो हमारे पास ये एक चीज़ लो एनर्जी लेवल पे है, एक चीज़ हाई एनर्जी लेवल पे है, तो दरमियान में हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सो ये जो हमारे पास यहाँ पर जोन है, ठीक है ना, ये जो खाली जगह यहाँ पर मौजूद है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। ठीक है, अब यहाँ पर हम अब ये हमारे पास बेसिक जो है, जो हमारे पास बेसिक चीज़ है हमारे पास अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट यहाँ पर होगा ये कि ये किस तरह से जो है प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगी। क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हो सकती है या नहीं। अगर तो हमारे पास वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें, एक दूसरे के साथ मिल रहे हों, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हों, मीन्स के फॉरबिडन जोन मौजूद ही ना हो, तो ही सिर्फ उस सूरत में ही हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हो सकती है। तो इसको हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। कंडक्टर्स की हम बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, कंडक्टर्स की बात करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड के पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो है जो बना दिया है मैंने कंडक्शन बैंड। अब आप देखें कि हमारे पास कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पर दोनों ही बैंड्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं यहाँ इस पॉइंट से। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस बैंड में मौजूद हैं ओवरलैपिंग की वजह से ईजिली मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में। तो जब हमारे पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन उस सूरत में होगी। सो इसलिए हम इसको बोलेंगे कंडक्टर्स। तो ये किस केस में होता है, हमारे पास मेटल्स के केस में होता है। मेटल्स के केस में हमारे पास जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है आपस में ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और कोई भी फॉरबिडन जोन यहाँ पर मौजूद नहीं होता।
ठीक है ना। एट दैट जोन हमारे पास यहाँ पे इनका एनर्जी लेवल सेम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन होती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन होती है उसी सूरत में ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है मेटल्स के अंदर। सो हमारे पास यहाँ पर ये भी प्रूव हो जाता है, इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में कि बैंड थ्योरी सेमीकंडक्टर्स को किस तरह से एक्सप्लेन करती है। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे अगेन मैं बना रही हूँ, वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर जो है कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, और ये दिस वन इज़ वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड के पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कंडक्शन बैंड के पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। अब सेमीकंडक्टर्स के केस में ये होता है कि हमारे पास जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उनके दरमियान फॉरबिडन जोन तो मौजूद होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मौजूद होता कि मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं पाया जाता इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस होता है वो कम होता है। ठीक है, अब होगा यहाँ पर ये कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी नहीं रखते, लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, कंडीशंस को चेंज करेंगे, इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, तब क्या होगा कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होना शुरू हो जाएगी। मींस के इलेक्ट्रॉन्स, जब हम टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो मज़ीद कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू होगा तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और इसी तरह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होगी इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इंसुलेटर्स की बात करेंगे। इंसुलेटर के केस में, इंसुलेटर्स के केस में अब यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, और कंडक्शन बैंड है, उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होगा। अब ये हमारे पास डिपेंड अब जो हमारे पास मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स, इसमें हमारे पास डिफरेंट मेटल्स इन्वॉल्व होंगी। ये नहीं होगा कि हमारे पास एक ही मेटल है तो हम उसके साथ डिफरेंट जो है अपना ये कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंडक्शन बैंड है। दिस वन इज़ फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन। अब हमारे पास इंसुलेटर्स के केस में जो फॉरबिडन जोन होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे या कंडीशंस को चेंज करेंगे तब भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, तब भी इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडक्शन है वो स्टार्ट नहीं होगी। सो यहाँ पर हमारे पास ना ही किसी किस्म का ओवरलैप होगा और ना ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन होगी। सो इंसुलेटर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। ठीक है, अब अगेन हम यहाँ पर जो है सोडियम की एग्जांपल हमने जो मैंने स्टार्ट में दी थी उसको देखते हैं। सोडियम है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, और हमारे पास 3p में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये वैलेंस बैंड मैंने यहाँ पर बनाया है, वैलेंस बैंड, एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे बना रही हूँ कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब हमारे पास यहाँ पर जो 2p6 है, 3s1 है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे सिंपली मैं लिख देती हूँ 3s, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3p। 3s के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 3p के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इन द केस ऑफ कंडक्टर, हम जब सोडियम जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी तो होगा ये कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है वो मूव कर जाएगा 3p में। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन स्टार्ट होगी, और उसी केस में हमारे पास यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी मूव कर पाएगी फ्रॉम वैलेंस, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू होगी क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन स्टार्ट होगी फ्रॉम 3s टू 3p। और जो हमारे पास दो यहाँ पे एनर्जी बैंड्स बने हुए हैं, 3s का एनर्जी बैंड बना हुआ है और 3p का एनर्जी बैंड बना हुआ है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। सो ओवरऑल दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ बैंड थ्योरी।